हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस। और ये जो पार्ट है हमारा, ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत यूज होता है, वाइडली यूज होता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कैलकुलस के अंडर मेनली दो चीजें आती हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो जो भी बच्चा साइंस लेता है उसे पता होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन मेनली क्या प्रोसेस होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्प्लिट करना या ब्रेक करना किसी फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ना स्मॉल पार्ट में, डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोल दिया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ ए मैथमेटिकल फंक्शन। अब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है और हम उसे कहते हैं y is a function of x। y is a function of x। What does it mean? Let मैं ये मान के चलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया या एल्जेब्रिक फंक्शन ले लिया। मैंने सपोज ये ले लिया, मैंने कुछ ऐसे ये फंक्शन ले लिया। तो आप देख रहे हैं y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल फंक्शन है। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर x की वैल्यू आप चेंज करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मेनली हम डिफरेंशिएशन के अंदर ये देखते हैं कि हम अगर इसमें स्मॉल चेंज लाते हैं x में तो कॉरेस्पॉन्डिंगली स्मॉल चेंज y में कितना होता है। और स्मॉल चेंज को हम उस लेटर के आगे एक d लगा के डिनोट करते हैं। अगर हमने किसी फंक्शन के आगे, जैसे x के आगे d लगा दिया, y के आगे d लगा दिया, v के आगे d लगा दिया, तो इसका मतलब है कि वी आर ऑब्जर्विंग वेरी वेरी स्मॉल चेंज। और डिफरेंशिएशन स्मॉल d लगा के ही देखी जाती है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं किसी फंक्शन को। तो देखते हैं, अगर मैंने इफ x चेंजेस बाय dx, अगर x में चेंज आता है dx तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज y में कितना आया? dy, क्योंकि y किसका फंक्शन है? x का। तो अगर x में आप चेंज लाते हो dx का तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज y में कितना आता है? dy। अब इस चेंज के रेशो को यानी कि dy बाय dx, इसका मतलब एक बात और सुन लो कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो dy बाय dx यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज y में कितना आया? dy। x में कितना था? dx। तो इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है? डिफरेंशियल चेंज रेशो। हम इसको, इस dy बाय dx को हम y प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं, y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन जिसका आप कर रहे हैं, देखो जिसका कर रहे हैं का क्या मतलब है कि y चेंज हो रहा है जब x में चेंज आता है। तो कितना चेंज आता है, इसका रेशो ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो इसको आप y प्राइम से या y डैश भी बोला जा सकता है, इससे दिखा सकते हैं। dy बाय dx का मतलब होता है डिफरेंट चेंज रेशो। dy बाय dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के चेंज होने पर y में क्या चेंज आया, उसका रेशो ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। या फिर आप सिंपल इसको कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है। तो dy बाय dx, जैसे सपोज मैं ये कह दूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो फिर मैं, क्योंकि y t का फंक्शन है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो dy बाय dt निकाल दूंगा। ठीक है, इसका फिर मैं dy बाय dt निकाल दूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि y किसका फंक्शन है। अब फंक्शन आपके पास एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, बहुत से लॉगरिथमिक फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं आपके पास, मिक्स फंक्शन। तो वो डिपेंड करता है कि y किसका फंक्शन है। अब इसके बहुत से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के। तो हमने, वैसे तो इसके बहुत फॉर्मूले आप पढ़ेंगे जब आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पे हम कुछ एक फॉर्मूले देख रहे हैं। एक तो है कि अगर y x का फंक्शन है और फॉर्म आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है।
अगर आप y देखो, अगर y आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मींस y सो लेट इट बी 5, तो आप ये चेंज ही नहीं होगा, एक कांस्टेंट है, तो आप इसको किसी के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर लो, आप dy बाय dx निकाल लो तो भी 0 आएगा, dy बाय dt निकाल दो तो भी 0 आएगा, क्योंकि y एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये इसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक प्रोडक्ट रूल और एक डिवीजन रूल, ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, यहां पे प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दो फंक्शन हो सकते हैं, सपोज ये x है और ये sin x है, तो और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप ये वाला रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। सपोज आपके पास ये y बराबर है x अपॉन साइन x, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बहुत से फॉर्मूले होंगे जो कि आपकी बुक्स में अवेलेबल होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डिफरेंशिएशन को समझना कि है क्या है। तो जब आप किसी फंक्शन को स्प्लिट करते हो, ब्रेक करते हो वेरी स्मॉल पार्ट में, आप चाहते हैं कि इसमें मैं बहुत स्मॉल चेंज देखूं जो कि इजीली मेजरेबल, इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, तो वो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से देख सकते हैं कि स्मॉल चेंज, अगर मैं बहुत स्मॉल चेंज इसमें करता हूं इस फंक्शन में, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या आता है, उसका रेशो ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब बात ये आती है कि भाई हम मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला, मैथमेटिक्स का ये कंसेप्ट, मैथमेटिक्स का ये आर्टिकल फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं, तो हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि फिजिक्स में हमें जरूरत कहां पड़ती है डिफरेंशिएशन की। बहुत ही वाइडली यूज होता है ये फिजिक्स के अंदर। तो सपोज मैं ये कहता हूं कि एक कोई पर्सन है और वो पर्सन भाग रहा है, ठीक है, भाग रहा है, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर पर्सन मूवेबल है तो वो मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी होगी। अब वो भागता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो अगर मुझे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस सपोज वो आपसे कह दे कि ये पर्सन 10 सेकंड तक भागा, 10 सेकंड तक भागा, तो उसने बोल दिया कि भाई छठे सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 6th सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो इसका मतलब वो आपसे इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो हमने यहां पढ़ा, ये इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। हम देखते हैं आगे इस पर बेसिक न्यूमेरिकल। अगर आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और आप इसे एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं सिंपली, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल। तो इसको हम डिफरेंशिएशन की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ वी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है जब हम डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में इसे अप्लाई करते हैं। सिमिलरली इस फॉर्मूले से आप एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं, ये भी बहुत न्यूमेरिकल में यूज होता है। देखो डीवी बाई डी टी, आपने क्या किया, dx बाई dx, एक फॉर्मूला तो ये हो गया एक्सेलरेशन का, दूसरा फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, dx बाई dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इसे रीअरेंज करते हो, इसको यहां ले जाते हो, इसको यहां ले आते हो, ये यहां पे आ गया, यहां पे चला गया, तो ये dx बाई dt किसका फॉर्मूला बना, v का, तो इसकी जगह v लिख दिया, और ये आपके पास क्या है, dv बाई dx। तो आपके पास एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हो जाते हैं अगर आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, v इंटू dv बाई dx और एक dv बाई dt। अब देखो आगे, ये आपके पास पोजीशन टाइम रिलेशन है, दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन, x पोजीशन है और ये टाइम है, t से टाइम है। ये कहता है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो आपको पता है x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो आप d बाई डी टी ऑफ x करेंगे। अब आप यहां पे क्या करते हैं, d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 2t ये लिख देते हैं।
x की वैल्यू आपने पुट कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बाद यहां पे d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 2t ये लिखेंगे। ठीक है, d बाई डी टी के अंदर मल्टीप्लाई आपने करा दी। अब 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया d बाई डी टी ऑफ t। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपके पास होता है v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर के आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x टू द पावर n t रेज टू पावर 2 x टू द पावर n t रेज टू पावर 2 फॉर्मूला है n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 2t। आप ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू यहां पे 2 है और x की जगह t है। अब माइनस में 2, तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई 8t माइनस 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी 8 इंटू 2 माइनस 2। द आंसर विल बी 14 मीटर पर सेकेंड। तो आप डिफरेंशिएशन के ये बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है और जो भी बताया है इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा डिफरेंशिएशन का। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो प्रैक्टिस करें डिफरेंशिएशन की और फिजिक्स में देखें ये कैसे अप्लाइड होती है, यूनिफॉर्मली मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में कैसे अप्लाइड की जा सकती है। तो उसके न्यूमेरिकल आपको बुक से मिल जाएंगे, तो आप यहां से इसका कंसेप्ट समझ सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है। बाकी न्यूमेरिकल आप ट्राई करें। थैंक यू।